नमस्कार, मेरा नाम है प्रातीश बंसल और मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 25 साल से पेपर प्लेट की मशीन्स बनाती है और हम दिल्ली के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं। हमारी फैक्ट्री दिल्ली में है और हम यहाँ पर पिछले 25 सालों से पेपर प्लेट की मशीन्स बनाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक ही मशीन से 4-5 अलग अलग तरीके की वीडियोस के थ्रू ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम इस मशीन में बना सकते हैं। आप एक ही मशीन से छोटा सा 4 इंच 5 इंच के बाउल या दोने से लेकर के और बड़े 14 इंच या 15 इंच की थाली तक सभी प्रोडक्ट्स एक ही मशीन से बना सकते हैं। आज मैं आपको इस टोटल पेपर प्लेट के बिज़नेस की वो सच्चाइयाँ क्लियर करूँगा जो कि शायद ही कोई आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस ने मुझको इस पूरे बिज़नेस को 11 पार्ट्स में डिवाइड करने का सीख दी है। तो अब मैं आपको इस टोटल पेपर प्लेट की बिज़नेस को एक्सप्लेन करने के लिए 11 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पॉइंट्स में मैंने उसको डिवाइड करा है। पहला पॉइंट है स्पेस, कितना जगह चाहिए हमारे को। सेकंड पॉइंट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट इज़ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ पॉइंट हाउ टू बाय मशीन हमें कहाँ से ख़रीदनी है, कैसे ख़रीदनी है। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट कि हमारे को मशीन का टेक्निकल सपोर्ट कैसे मिलेगा। मशीन की वारंटी 7th पॉइंट। 8th पॉइंट मशीन के अंदर हमें क्या प्रॉफिट होगा। पेपर प्लेट के बिज़नेस चला करके, पेपर प्लेट के बिज़नेस को करके हमें इसमें क्या प्रॉफिट होगा। 9th पॉइंट रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। 10th पॉइंट मार्केटिंग कि हमें माल कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। और 11th पॉइंट हमारी गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन या लाइसेंस की हमें इस बिज़नेस को करने में आवश्यकता होती है। तो टोटल बिज़नेस की इस नॉलेज को देने के लिए मैंने इस बिज़नेस को 11 पार्ट्स के नॉलेज में डिवाइड करा है और मैं 1 बाय 1 आपको इस पूरे बिज़नेस का एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ ये मेरे 25 सालों का एक्सपीरियंस है इस बिज़नेस के लिए, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, स्पेस। कोई भी इंसान जब कोई नया बिज़नेस करता है तो पूछता है मेरे को जगह कितनी लगेगी। इस मशीन के अंदर, इस मशीन को चलाने के लिए हमारे लिए एक 8 बाय 10 या 10 बाय 10 का कमरा काफ़ी होता है। इस मशीन को 2 फुट बाय 6 फुट की जगह लगती है। मतलब इस मशीन का जो साइज़ है वो 2 फुट बाय 6 फुट है। तो हम इस साइज़ के अकॉर्डिंगली किसी भी एक कमरे के अंदर, अपने छोटे घर के कमरे के अंदर इस मशीन को चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी। इस मशीन के अंदर 1/2 HP की सिंगल फेस की क्रॉम्पटन ग्रीव्स की कंपनी की ब्रांडेड मोटर लगी होती है, प्लस कुछ हीटर्स होते हैं क्योंकि हमारी जो डाई होती है जिससे हम दोना या थाली बनाते हैं उस डाई के अंदर हीटर्स होते हैं। तो ओवरऑल 1 यूनिट पर आवर का कंजम्पशन आता है। मतलब घर की बिजली से आप इस मशीन को चला सकते हैं। जो घर में डोमेस्टिक लाइट होती है, सिंगल फेस की डोमेस्टिक लाइट, उससे आप इस मशीन को चलाएंगे और आपका बिजली का खर्च 1 यूनिट पर आवर का आएगा। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें टर्नओवर और प्रोडक्शन का नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इस मशीन से हम 2400 पीस 1 घंटे में बनाते हैं, 2400 पीसेस पर आवर। उसके अकॉर्डिंगली हम अगर नॉर्मली वर्किंग सोचें तो एक मशीन की वर्किंग 10 घंटे की हम मानते हैं। तो 10 घंटे के अंदर हमने 24,000 पीस एक दिन में बनाए। तो प्रोडक्शन इज़ 24,000 पीसेज इन 1 डे। उसके बाद में जी 4th पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एलेबोरेट करके समझाना चाहूँगा आपको। इस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट को मैंने 4 भागों में बांटा है। पहला पॉइंट मशीन की कॉस्ट, पॉइंट नंबर 2 डाई की कॉस्ट, पॉइंट नंबर 3 कि भाई हम इसके अंदर जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि मशीन को ख़रीदने के बाद ट्रांसपोर्ट लगेगा, उसकी GST लगेगी, उसकी पैकिंग का खर्चा लगेगा, टेक्निकल सपोर्ट लगेगा, जो लड़का आके चालू करेगा उसको हमने एक्सपेंसेस में गिना है। और फिर रॉ मटेरियल जो हमें बाज़ार से ख़रीदना है, माल बनाना है और बेचना है। तो इन 4 पार्ट्स का अगर मैं डिस्क्राइब करूं, इन्वेस्टमेंट के नीचे 4 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ मशीन की कॉस्ट। मशीन की कॉस्ट है 40,000 रुपये। जो इस मशीन का टोटल मशीन का कंप्लीट मशीन का प्राइस है, डैट इज़ 40,000 रुपीज़। ये 40,000 रुपये दिल्ली का प्राइस है।
और इसके अंदर हमारी कंप्लीट मशीन आती है। पीछे 2 रील का स्टैंड होता है क्योंकि डबल डाई की मशीन है। उसके बाद में क्रॉम्पटन ग्रीव्स का मोटर होता है, पैनल है, पूरी मशीन, कंप्लीट मशीन का प्राइस है 40,000। और इसके अंदर हम 2 डाइज फ्री देते हैं, एक 6 इंच कागज़ का दोना और एक 6 इंच कागज़ की प्लेट। तो 40,000 रुपये में आपको पूरी मशीन मिल रही है और साथ में 2 डाइयाँ फ्री मिल रही हैं, एक दोने की और एक प्लेट की, 6 इंच साइज़ के। तो अभी मैंने इन्वेस्टमेंट की जब आपसे बात करी तो ये मैंने मशीन का कॉस्ट बताया। कॉस्ट नंबर 2 है डाई की कॉस्ट, कि हमें डाई के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब ऐसा है कि जब हम एक ये मशीन लगाते हैं और बाज़ार में प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो बाज़ार में 4 इंच से लेकर के और 14-15 इंच तक की बहुत सारी वैरायटी है जो बाज़ार में बिकती है। तो इस मशीन से हम 4 इंच से लेकर के और 15 इंच तक सभी प्रकार की, सभी शेप की आइटम्स बना सकते हैं। छोटा दोना हो गया, नाश्ता करने की प्लेट हो गई, खाना खाने के लिए बड़ी थाली हो गई, ये सभी वैरायटी की आइटम्स हम इस मशीन से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें डाइस खरीदनी होती हैं। डाइस हम 2 डाइस तो फ्री दे ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कोई डाई खरीदना चाहते हैं, जैसे नाश्ता प्लेट या खाना खाने की थाली, तो उसकी डाई की कॉस्ट लगभग 2,000 से शुरू होकर के और 6,500-7 हज़ार रुपये तक की डाई की कॉस्ट होती है। तो सेकेंड पार्ट हो गया इन्वेस्टमेंट का, डाई की कॉस्ट। थर्ड पार्ट हो गया एक्सपेंसेस। हमने एक्सपेंसेस को टोटल 10,000 रुपये का रखा है। एक पैकेज हमने बनाया है जिससे कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। 10,000 रुपये के खर्चे के अंदर आपको मशीन की पैकिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली से आपके शहर तक का, उस मशीन का GST और जो टेक्नीशियन आपके घर जाकर के मशीन को चालू करके आएगा उसका खर्चा, ये चारों खर्चे हमने 10,000 रुपये के अंदर इंक्लूड करें। तो 40,000 का मशीन और 10,000 रुपये की ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंसेस माना जाए 10,000 रुपये के, तो 50,000 रुपये के बजट के अंदर आप इस पूरे बिजनेस को अच्छी तरीके से चालू कर सकते हैं। मतलब 50,000 रुपये खर्च करके ये मशीन आपके घर में रनिंग कंडीशन में आ गई, जिसमें हमारा टेक्नीशियन जाकर मशीन को चालू करके भी आ गया और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए आप उसको 1 हफ्ते के लिए भी खरीद सकते हैं, 1 महीने के लिए भी खरीद सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि अगर हम 50,000 रुपये की मशीन लगा रहे हैं तो हमारे को कम से कम 25,000 रुपये का रॉ मटेरियल तो परचेस करना चाहिए, जिससे कि हम 1 हफ्ता या 10 दिन की अपनी वर्किंग कर सकें। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस को करने के लिए 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट मशीन और डाइयों पर और लगभग 20-25 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट हमारे रॉ मटेरियल के ऊपर करके हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था हाउ टू बाय दिस मशीन। अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे, कहाँ से मशीन खरीदेंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि हम दिल्ली के अंदर मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ऑल ओवर इंडिया हमारे 65 डीलर्स हैं। हर सिटी, हर स्टेट के अंदर हमने अपने डीलर्स अपॉइंट किए हैं। हर सिटी तो बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऑल ओवर जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की, उनके अंदर हमारे 65 डीलर्स हैं और आप उन डीलर्स के थ्रू इस मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ से आप दिल्ली से मशीन को परचेज़ करें या फिर आप इस मशीन को डीलर के थ्रू परचेज़ करें, कॉस्ट ऑफ द मशीन या किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। और इसके अंदर हमने अभी पेमेंट प्लान्स के अंदर भी ऑप्शंस निकाले हैं। इसमें 50-50 का पेमेंट प्लान होता है, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है उसको पेमेंट की सहूलियत मिले और किसी भी चीज़ पे भरोसा करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हाउ टू बाय द मशीन के अंदर मैंने क्लियर कर दिया कि आप दिल्ली से भी डायरेक्ट ले सकते हैं अगर आप दिल्ली के नज़दीक हैं, या फिर अगर आप इंडिया के किसी भी जगह पर हैं तो हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू आपको ये मशीन मिल सकती है। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट एक पॉइंट है जिसमें कोई भी नया इंसान जब कोई मशीन लगाता है तो सोचता है जी मशीन ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा फिक्र का मैटर होता है हर इंसान के लिए। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको एक क्लियर करना चाहूँगा कि जब आप मशीन को परचेज़ करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा आदमी आपके घर जाता है और आपकी मशीन को चालू करके आपको सिखाता है, आपकी मशीन को आपके सामने पूरा इंस्टॉल करता है और आपको ट्रेनिंग देता है। उस टाइम के अंदर वो आपके यहाँ 1 दिन या 2 दिन के लिए जब वो रुकता है तो वो आपको इस मशीन का इंजीनियर बना देगा। तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं रहेगा कि भाई मेरे को मशीन चलानी नहीं आ रही या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़। और अदर देन डैट अगर हम टेक्निकल सपोर्ट की बात करें कि भी हमारी मशीन चल रही है कल को और ख़राब हो गई तो क्या होगा, तो उसके लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक मशीन है ये पूरा एक लोहे का ढांचा है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, कुछ कंप्यूटर का पार्ट नहीं लगा कि भाई कंप्यूटर इंजीनियर ही आकर ठीक करेगा। ये जो भी मशीन बनी है इसमें सारी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं जो कि
किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर या बिजली की दुकान पर ईजिली मिलते हैं। तो अगर आफ्टर अ लॉन्ग रन 1 साल बाद 2 साल बाद अगर आपकी कोई मेंटेनेंस निकलती भी है तो आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से वो सामान ले सकते हैं जो कि इस मशीन में लगा है, किसी भी इलेक्ट्रिकल दुकान से या हार्डवेयर की दुकान से। इसके बाद में पॉइंट आता है वारंटी का। हम इस मशीन को जब बेचते हैं तो हम इसके ऊपर 1 ईयर की वारंटी देते हैं। 1 ईयर की वारंटी के अंदर हमारा मोटर और ब्लोअर, ये 2 चीज़ की हमारी मशीन के अंदर वारंटी होती है। अब इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आ गया प्रॉफिट। ये मेन पॉइंट है जिसके लिए कोई भी बिजनेसमैन काम करता है। आज कोई भी इंसान किसी भी नए बिजनेस को करता है तो वो उसका मेन रीज़न होता है प्रॉफिट। तो अब मैं प्रॉफिट को इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम फॉर एग्जांपल हम लेकर चलते हैं कि भी हमें दोना बनाना है, छोटा जो दोना होता है जिसे हम इंग्लिश में बाउल बोलते हैं, बंगाल की भाषा में बाटी बोलते हैं, द्रोण बोलते हैं, दोना बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स में यूज़ करते हैं जो पानी पूरी वालों के आम में लेते हैं। तो ये जो दोना है ये हमारा 1 किलो कागज़ में 5.5 इंच का नॉर्मली दोना मार्केट में बिकता है। तो 5.5 इंच के कागज़ में से जब हम दोना बनाते हैं तो 1 किलो कागज़ में से ये 500 पीस निकलते हैं और 1 किलो कागज़ की कीमत है 45 रुपये किलो। तो 1 किलो कागज़ में से हमने जब 500 पीस निकाले और 45 रुपीज़ की उसकी 1 किलो की कॉस्ट है तो इसका मतलब हमारे को 9 पैसे का एक दोना पड़ा। अगर हम 100 पीसेस की भाषा में बात करें, क्योंकि जो मार्केट में बिकता है ये 100 पीस की लैंग्वेज में ही बात करी जाती है, तो मतलब हुआ कि 9 रुपये का 100 पीस की हमारी कैलकुलेशन आई रॉ मटेरियल की। और 9 रुपये के जो 100 पीस हमने बनाए हैं वो है हमारी कागज़ की कॉस्ट। और इस माल को बनाने के अंदर जो हमारी बिजली लग रही है या पैकिंग हम खर्च करेंगे या हम मार्केटिंग करेंगे, जो भी हम खर्च करेंगे उसके ऊपर हमारा 3 रुपये 100 पीस पर एक्सपेंस आता है। मतलब हम पूरे दिन में 24,000 पीस बनाएंगे इस मशीन से और उसके अंदर हमने 9 रुपये पर 100 पीसीस की कैलकुलेशन हमने कागज़ की निकाली और 3 रुपये का हमने कैलकुलेशन निकाला एक्सपेंसेस का। तो कितने का हुआ? 12 रुपये का सैकड़ा हुआ, 12 रुपये के 100 पीस हुए। अब ये 12 रुपये का जो 100 पीसेस हमने घर में तैयार करा ये मार्केट में 16 रुपये के 100 पीस से लेकर और 25 रुपये के 100 पीस तक बिकता है। तो अब डिपेंड करता है कि हम मार्केटिंग कैसी करेंगे, वो हम मार्केटिंग हमें कैसे करना है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले पॉइंट्स के अंदर। तो हमारा कहने का मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो 12 रुपये का हमारे घर में कॉस्ट करा सारी चीज़ें जोड़ करके और बाज़ार में 16 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बिका। तो ओवरऑल हम ये मानते हैं कि 20% का नेट प्रॉफिट हमें मिलता है। अगर हमने एक दिन में 24,000 पीस बनाए और अगर हमने उसके ऊपर 5 पैसे का भी मार्जिन, एवरेज मार्जिन 5 पैसे का रखा, मतलब 12 पैसे का पीस हमने 17 पैसे में भी बेच लिया, तो मेरा मानना है कि हम बड़े आराम से 1,000 या 1,200 रुपये नेट प्रॉफिट एक दिन में कमा लेते हैं। और ये जो प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉफिट हमारा दोने का है। अगर इसी मशीन से हम बड़ी आइटम बना रहे हैं जैसे कि 12 इंच की थाली बनाते हैं तो यही प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीसेस तो उतना ही निकलेगा लेकिन जो हमारा कॉस्ट है वो ज़्यादा है तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। मैं 12 इंच की थाली का भी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। 1 किलो कागज़ में से 12 इंच की थाली 100 पीस निकलते हैं। अगर हम 100 GSM के पेपर में से थाली बनाएं तो 100 थालियाँ निकलती हैं और 45 रुपये का हमारा कागज़ का दाम था जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो 45 रुपये में 100 पीस बने, मतलब 45 पैसे का एक पीस कॉस्ट करा, मतलब 100 पीस की जो कॉस्ट हुई वो हुई 45 रुपये, 45 रुपीज़ का 100 पीसेस का कॉस्ट हुआ। और इसके ऊपर हमारा 3 रुपये का इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का। तो 45 रुपये की चीज़ 48 रुपये या 50 रुपये भी हमारे घर में पड़ी तो उसका जो मार्केटिंग प्राइस है वो 75 पैसे की प्लेट थाली, जो हमारा खाना खाने की थाली होती है वो 75 पैसे की आराम से मार्केट में बिकती है। तो हमारा मार्जिन किसी भी हालत में 20% का तो आना ही आना है। मेरी ऐसी एजम्पशन है, मतलब ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम 20% का नेट प्रॉफिट आराम से इसमें निकाल सकते हैं और महीने के अंदर हम 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक इस मशीन के थ्रू आराम से कमा सकते हैं। तो अब ये पॉइंट मेरा क्लियर हो गया प्रॉफिट का। इसके बाद मेरा 9th पॉइंट है इस बिजनेस से रिलेटेड, जो मेरा 9th पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल के लिए नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि जी हम रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे। रॉ मटेरियल हमारे यहाँ दिल्ली में भी बनता है और आप इस रॉ मटेरियल को हमारे डीलर से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी डीलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया वो सभी डीलर्स रॉ मटेरियल के मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। हमने उन्हीं को डीलर्स बनाया है जो लोग रॉ मटेरियल बनाते हैं। तो आप रॉ मटेरियल दिल्ली से लें या अपने नज़दीक से लें, हम आपको सभी कॉन्टैक्ट्स देंगे।
जहाँ से भी आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, सही रेट पे मिलता है, आप वहाँ से परचेज़ करेंगे। मतलब रॉ मटेरियल के जहाँ पर भी आप मशीन लगा रहे हैं, हम आपको कम से कम 4 या 5 रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स बताएंगे, जिनसे आप अपने आप बात करके, सर्च करके, जिनसे आपको अच्छा लगे, जिनके रेट आपको ठीक लगे, उनसे लेकर के और अपना काम चला सकते हैं। हमारा 9th पॉइंट क्लियर हो गया रॉ मटेरियल का। इसके बाद पॉइंट आ जाता है 10th पॉइंट मार्केटिंग का। देखिए जी, ऐसा है कि मार्केटिंग तो एक बहुत बड़ी स्किल है। अब ये जो हमने अभी तक जितनी भी आपको हेल्प करी, वो हमने हेल्प करी माल कैसे बनाना है, मशीन कैसे लेनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है। अब मार्केटिंग का पार्ट आ गया माल बेचने का, जो एक सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है किसी भी एक नए बिजनेस के अंदर। तो मार्केटिंग आप अपने शहर में करेंगे, अपने एरिया के 5 किलोमीटर के रेडियस में करेंगे, इससे ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना है। किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, चाहे वो छोटा गांव हो, छोटा शहर हो, कोई भी जगह हो, हमारी डिस्पोजेबल की सेल है ही है। हर जगह हमारा ये डिस्पोजेबल बिकता है, चाहे वो गोलगप्पे की दुकान हो, चाहे वो हलवाई की दुकान हो, चाहे किसी का फंक्शन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर जगह पे आज की तारीख में हमारा डिस्पोजेबल्स लगता है। और यूज़ एंड थ्रो की चीज़ है, आदमी ने खाना है और उसे फेंकना है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि जिस मशीन को आप लगाने का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम जिस मशीन की अभी बात कर रहे हैं, उसका 24,000 पीसेस का प्रोडक्शन है और 24,000 पीस डिस्पोजेबल्स के अंदर कुछ भी नहीं होते एक दिन के अंदर। एक नॉर्मल जो रेड़ी खोमचे वाला होता है, जो रेड़ी लगा के घूमता है, वो भी एक एक दिन में 1,000 पीस खत्म कर देता है बड़े ईजिली। तो आपको अपने नज़दीक के डिस्पोजेबल वाले की दुकान को टच करना है, सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में रहना है, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना। जो रेड़ी खोमचे वाले हैं उनको भी आप टच में ले सकते हैं, हलवाई की दुकानें हो गई, कैटरिंग वाले हो गए, ये सभी लोग आपके ग्राहक हैं। तो आपको अपनी कॉस्टिंग निकाल कर और अपना एक फाइनल प्राइस बनाकर और इन लोगों को अपना सैंपल्स दिखाना है। और धीरे धीरे ये लोग अपनी आइटम्स बताएंगे कि हाँ जी, मेरे पास नाश्ता प्लेट लगता है, मेरे को थाली लगता है। जो जो आइटम्स आपको ग्राहक बताएगा आपका, वो सभी डाइज आप मुझसे आगे आगे परचेज कर सकते हैं और सभी तरीके के प्रोडक्ट्स इस मशीन पे बना सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट आ गया लाइसेंस का। कोई भी आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो वो सोचता है कि जी मेरे को गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हैं, हमें जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, कोई सरकारी डिपार्टमेंट से लाइसेंस या पॉल्यूशन की क्लियरेंस की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं ये क्लियर करूँगा कि हमारा जो बिज़नेस है एज़ पर मेड इन इंडिया, जो हमारा मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर पर जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, जब तक उसका 40 लाख रुपये का टर्नओवर नहीं हो जाता, जब तक आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस मशीन को अपने नाम से परचेज़ करेंगे, हम आपका बिल आपके नाम से बनाएंगे और आप अपने प्रेमिसेस में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये घरेलू उद्योग में आता है, मिनी बिज़नेस में आता है, मतलब घरेलू उद्योग जो होता है, और उसमें आप आराम से कर सकते हैं। लाइसेंस कोई नहीं लेना, क्योंकि हमारी कोई मशीन किसी किस्म का पॉल्यूशन नहीं कर रही है, तो हमें किसी भी डिपार्टमेंट से किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम शुरू करेंगे और आने वाले टाइम में जब हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो हम सरकारी सारे डिपार्टमेंट्स, सरकारी जो भी पेपर्स हैं उन्हें पूरा करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इन 11 पॉइंट्स के अंदर आपको इस बिज़नेस की सभी बातें बता दी हैं। शायद ही कोई बात मैंने अपने पास रखी होगी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैंने सब कुछ बता दिया है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात आपसे शेयर, कोई नया क्वेश्चन है आपके पास, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर अपने फ़ोन नंबर्स दिए हैं, कॉल करके आप बात कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में मैं ये वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ पेपर प्लेट के लिए बनाता हूँ। हमारी कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, 25 साल से मशीन्स बनाती है पेपर प्लेट्स की। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे आगे आप नए बिज़नेस के लिए आपको सभी चीज़ों का मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सो डैट आपको मेरी सभी नई वीडियोज़ आप तक अपने आप पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं को चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक्स अ लॉट।